हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स टीचर, और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज 10.3। हम शुरू कर रहे हैं आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज है। पेज नंबर 219 पर ये दिए हुए हैं क्वेश्चंस। नई एक्सरसाइज शुरू करना है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करनी है आज हमें। इसके पहले बिल्कुल मैं पूछना चाहूँगी कि अभी तक का सबका रिवीजन हो गया है या नहीं, बिकॉज ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 10.3 शुरू हो रही है इसमें बिल्कुल आपको जाने पहचाने क्वेश्चन मिल सकते हैं अगर आपने अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो आपने रिवाइज किया है। क्योंकि पिछले लेक्चर में जो मैंने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे, एग्जाम्पल 13, 14, 15, 16, 17, ये पांचों एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर मतलब वो आपको एग्जाम्पल आते हैं तो उस टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे एक्सरसाइज में वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, खुद से सॉल्व कर लोगे, आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। और हमने उसके पहले कंसेप्ट पढ़े थे रेक्टेंगल का एरिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेंथ का मल्टीप्लाई विड्थ से करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्टली हमको मिल जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ क्या कहें हम, स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्टली साइड इनटू साइड करेंगे, एक साइड का मल्टीप्लाई दूसरे साइड से करो, एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ये कंसेप्ट्स को याद रखते हुए, पिछले एग्जाम्पल्स को याद रखते हुए हमको ये एक्सरसाइज करनी है शुरू। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज का, शुरू करते हैं। लिखा है फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर, यानी कि यहाँ पे हमको कुछ रेक्टेंगल्स की साइड दी हैं, उनका हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, सेकेंड है 12 मीटर एंड 21 मीटर, थर्ड है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, एंड फोर्थ है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ये है अलग अलग क्वेश्चंस। तो देखो जरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक एक करके अपन करते हैं फाइंड। 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या दी हुई है, रेक्टेंगल की साइड दी हैं। अब रेक्टेंगल की साइड से क्या मतलब है, रेक्टेंगल में लेंथ होती है और विड्थ होती है ना, यानी कि इनमें से लेंथ और विड्थ दी हुई है। जो लंबी होगी, जो ज्यादा बड़ी डिजिट होगी वो लेंथ होगी, कम वाली विड्थ होगी। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी है हमको, 4 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। सो लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, विड्थ इज 3 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है इसका एरिया। सो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले जो भी फाइंड कर रहे हो उसका प्रॉपर फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, विड्थ है 3 सेंटीमीटर। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3 टाइम्स 12, साथ साथ सॉल्व करो, 4 इंटू 3 होगा 12, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आया, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर। आई बात समझ में, यानी कि पहला जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, या तो एस क्यू मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप इसको 12 सेंटीमीटर और उसके ऊपर ऐसे 2 लगा सकते हो, तो वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों लिख सकते हो आप, सही है। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट चलो सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या, 12 मीटर और 21 मीटर। 12 मीटर एंड 21 मीटर, दैट मीन्स यहाँ लेंथ कितनी है, 12 मीटर्स के बराबर, विड्थ कितनी है, नहीं, लेंथ 12 मीटर नहीं है, क्योंकि देखो 12 कम है, 21 बड़ा है, दैट मीन्स लेंथ क्या होगी, बड़ी वाली होगी 21 मीटर, और विड्थ छोटी वाली दैट इज 12 मीटर। सो लेंथ हो गई 21 मीटर्स, विड्थ हो गई 12 मीटर्स। अब हमको फाइंड करना है इसका एरिया। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ है 21 मीटर, ब्रेथ है 12 मीटर। अब इनको करना है मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों यूनिट सेम है, मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा, बस हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 21 इंटू 12। अब मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखना, 21 मल्टीप्लाइड बाय 12। 2 का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा तो 2 इंटू 1 2, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा। पहले इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 इंटू 1 2, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 2 इंटू 2 4। अब यहाँ एक जगह छोड़ के 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में 1 इंटू 1 1, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में 1 इंटू 2 2। अब इन दोनों को जोड़ दो। सो 2 प्लस कुछ नहीं 2, 4 प्लस 1 5 और ये 2, तो कितना आ गया 252 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर, या क्या लिख सकते हैं इसको 252 मीटर स्क्वायर। ये होगा आंसर। अगर ऐसे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो तोड़ के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तोड़ के कैसे वो देख लो। ट्वेंटी 1 का मल्टीप्लाई होना है 12 में, तो आप क्या कर सकते हो 21 को तोड़ लो 20 और 1 में। तो एक बार आप 12 का मल्टीप्लाई 20 में करो, एक बार 12 का मल्टीप्लाई 1 में करो, और फिर दोनों आंसर्स को जोड़ देना। क्या बोल रही हूँ मैं, 12 का मल्टीप्लाई 21 में नहीं हो रहा तो 21 को तोड़ लो 20 और 1 में। तो 12 का मल्टीप्लाई पहले 20 में कर देना, फिर 1 में कर देना, दोनों आंसर को जोड़ लेना। तो 12 इंटू 20, 0 तो सीधा का सीधा पीछे आंसर में आ जाएगा। 12 इंटू 2 होता है 24, 12 इंटू 1 होगा 12, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 1 5 और ये 2, कितना आया 252 आंसर। तो ये भी वैसे ही आ गया, समझ गए ना। यानी कि ये तरीके हैं, ये दूसरे तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया है। तो क्या आया आंसर 252 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बी वाले क्वेश्चन का आंसर। समझ गए, सॉल्व कर लोगे, कर लेना अभी, ठीक है। चलो अब सी क्वेश्चन पे चलते हैं। सी क्वेश्चन में है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। कर लेते हैं, किलोमीटर में वैल्यू दी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ज्यादा वाली लेंथ होगी, कम वाली ब्रेथ। रेक्टेंगल है, लंबाई का मतलब ही होता है ज्यादा बड़ा, चौड़ाई कम होती है। अगर लंबाई आपने 2 लिख दी और नहीं, अगर आपने चौड़ाई 3 लिख दी तो इसका मतलब वो लंबाई हो जाएगी। रेक्टेंगल बनेगा 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो बड़ी वाली साइड लेंथ होती है, छोटी वाली होती है ब्रेथ। आई समझ में। अगर आपने उसको ऐसे बना दिया, यहाँ लिख दिया 3 किलोमीटर और यहाँ 2 किलोमीटर, तो अब फिर ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। समझ गए। सो लेंथ ऑफ ब्रेथ हमको दी है, हमको निकालना है एरिया। बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ है 3 किलोमीटर, ब्रेथ है 2 किलोमीटर, 3 इंटू 2 हो गया 6 किलोमीटर, इंटू किलोमीटर हो गया किलोमीटर स्क्वायर। समझ गए। सो ये कितना हो गया 6 किलोमीटर स्क्वायर। 6 किलोमीटर स्क्वायर हो गया हमारा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किलोमीटर में थी वैल्यू तो किलोमीटर स्क्वायर आ गया। स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हो आप, 6 स्क्वायर किलोमीटर। आई बात समझ में। तो ये हो सकते हैं आपके, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सी के बाद अब अगला वाला देखो डी। डी में वैल्यू क्या दी है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब देखो यहां कुछ अलग लगा, एक वैल्यू है मीटर में, दूसरी है सेंटीमीटर में। अभी तक ऐसा था क्या, नहीं, दोनों सेंटीमीटर में थी, दोनों मीटर में थी, दोनों किलोमीटर में थी। सिर्फ यही है जिसमें मीटर सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट हो गई। तो क्या हम एरिया डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके, नहीं, हमको पहले यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो दोनों मीटर हो जाए, या आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो दोनों सेंटीमीटर हो जाए। आप पे है, मैं दोनों तरीके से बता दी कि इसमें कुछ लिखा तो है नहीं कि किस वैल्यू में चाहिए, कि मीटर में ही चाहिए क्या आंसर, तो बस कैसे भी कर लो।
अब हमें पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 मीटर है उसको 200 सेंटीमीटर कर लो। ये 70 सेंटीमीटर है, तो ज़्यादा बड़ा कौन हुआ ये, यानी कि लेंथ कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी हो गई 70 सेंटीमीटर। ये हो गए आपके लेंथ और विड्थ 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ और विड्थ हमको दिए हुए हैं, इन लेंथ और विड्थ में हम क्या करें, इनमें अपन अब फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 70, 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो सीधे पीछे कहाँ आएंगे आंसर में। अब यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, 7 इंटू 2 14, कितना हो गया 1s 10s 100 1000 10,000, यानी 14,000 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया इसका एरिया। अब ये सेंटीमीटर में आया इसलिए बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसी को आप मीटर में भी कर सकते हो। मीटर में करते तो क्या करते, ये तो मीटर में ही है, इसको कन्वर्ट करते मीटर में। तो अभी हमने कुछ क्लासेस में देखा था पहले कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो अपॉन हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो 70 सेंटीमीटर है तो 70 अपॉन 100 करो तो वो मीटर बन जाएगा। अब देखो 2 के आगे पॉइंट, तो 2 के आगे पॉइंट लगेगा तो 0.70 और कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, यानी कि 0.70 मीटर ये बन गया। तो अब ये 2 मीटर, ये 0.70 मीटर, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। कुछ नहीं करना, अगर सेंटीमीटर की वैल्यू है मीटर में बदलना है तो अपॉन 100, तो 70 सेंटीमीटर क्या बन गया 70 अपॉन 100 मीटर, जिसको हमने 0.70 मीटर लिख लिया। अब लेंथ है आपकी 2 मीटर, विड्थ है आपकी 0.70 मीटर, L इंटू बी करके मिलेगा एरिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.70। अब देखो पॉइंट हटाओ, अपॉन में 100 आया, यानी कि आप इसको 70 अपॉन 100 भी लिखोगे तो कैसे आएगा आंसर वो देखो। यानी कि वृत्त को मैंने 0.70 ना लिख के 70 अपॉन 100 लिख लें। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 इंटू 2 हो गया 14, अपॉन आया 10, 10 का मतलब एक के आगे पॉइंट, दैट इज 1.4 कितना, अब मीटर में है सब तो स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, तो ये होगा आपका आंसर। आई बात समझ में, 1.4 मीटर स्क्वायर या 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों ही आंसर सही है। सेंटीमीटर में निकालो तो ऐसे होगा, मीटर में निकालो तो ऐसे होगा। क्लियर हुई कहानी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी भी सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन का हमने ए बी सी डी चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया खत्म, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नॉर्मली रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दी थी, लेंथ इनटू विड्थ करके हमें निकालना था उसका एरिया। बस हमें एंड में हमें यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट में दी थी लेंथ विड्थ, तो हमने उसको सेम यूनिट में करी। पहले मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया तो दोनों सेंटीमीटर के हो गए, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। फिर हमने सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट किया तो दोनों मीटर मीटर के हो गए, तो आंसर मीटर स्क्वायर में आया। समझ गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व एक्सरसाइज 10.3 से। अब आगे बढ़े हम 10.3 के बाद आगे बढ़ते हैं। ये इसके सॉल्यूशंस दिए हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हो पहले क्वेश्चन के कि लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, दैट इज 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 2 है ये ऐसे लग जाता है सेंटीमीटर के ऊपर, और 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा लिख सकते हो। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन पे आओ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12 मीटर दी है, विड्थ 21 मीटर दी है। अब यहाँ पे ये चेंज कर लेना, लेंथ बड़ी होती है तो लेंथ क्या होगी 21 होगी और विड्थ क्या होगी 12 होगी। तो एरिया होगा L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 21 252 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर्स। आया समझ में। तो ये हो गया आपका बी क्वेश्चन सॉल्व। सी पे चलो, सी में दिया है 2 किलोमीटर और विड्थ 3 किलोमीटर, इसमें भी उल्टा होगा, लेंथ होगी 3 किलोमीटर, विड्थ होगी 2 किलोमीटर।
एरिया 2 इंटू 3 6 किलोमीटर स्क्वायर या 6 स्क्वायर किलोमीटर। समझ गए, यूनिट्स का ध्यान रखना। डी आखिरी वाला देखो, लेंथ 2 मीटर है, विड्थ 70 सेंटीमीटर थी, तो उसको अपॉन 100 करके क्या करा, 0.70 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 मीटर इंटू 0.70 मीटर, कितना आया 1.40 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर्स। क्लियर? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD चारों पार्ट्स कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है उसको एक बार रीड कर लेते हैं पहले और फिर एक एक करके क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। हमको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और उन स्क्वायर की साइड ये दी हुई है। एक स्क्वायर बना है जो 10 सेंटीमीटर साइड का है। अब स्क्वायर में तो चारों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि इसमें चारों साइड 10 सेंटीमीटर होंगी। फिर एक दूसरा स्क्वायर है जिसमें चारों साइड्स क्या है, 14 सेंटीमीटर की हैं। फिर एक तीसरा स्क्वायर है, उसकी हर एक साइड क्या है, 5 मीटर की है। तो हमको क्या करना है, अब अलग अलग तीनों स्क्वायर्स के एरिया फाइंड आउट करने हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, यानी एक साइड का मल्टीप्लाई दूसरे साइड से करो तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। सो साइड इनटू साइड करके मिला एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक साइड का मल्टीप्लाई दूसरी साइड से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब बस ध्यान रखना कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या दिया है उसका ही फॉर्मूला लिखना। सबसे पहले ए में डालो साइड इज 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो फिगर भी बना सकते हो, अच्छा ही इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से चारों तरफ क्या लिख देना, 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर हो गया। अब इसका एरिया तो आप लिखोगे यहाँ पे, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। तो साइड क्या दी है स्क्वायर की, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर, यही होगा एरिया, राइट। सो 10 का मल्टीप्लाई 10 से करो, 10 टाइम्स कितना होता है, 10 टाइम्स होता है 100। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख लो या फिर इस तरीके से लिख लो, सेंटीमीटर के ऊपर 2, वो भी स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या हुआ, ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट का आंसर। के ए पार्ट का जो साइड दिया था 10 सेंटीमीटर, उस स्क्वायर का एरिया क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। दूसरा क्वेश्चन का चलो, इसी का बी में क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो गया, अब जो हमारा बनेगा बी में, बी पोर्शन डालो, साइड लिखो 14 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर बना लो, इस तरीके से हर एक साइड में आप क्या कर सकते हो, 14 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक, अब क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखना कि सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। एक साइड है 14 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी है 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू 14 करो, कितना मिलेगा, 14 की टेबल आती है तो भी नहीं आ पाएगी, 14 10 टाइम्स आप कर रहे हो। लेकिन अगर आता है 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 मतलब 14 का स्क्वायर होता है, तो वो आता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 14 का स्क्वायर वैसे होता है 196, मल्टीप्लाई कैसे होगा वो देख लो। या तो एक 14 को तोड़ लो, एक 14 को तोड़ लो 10 और 4 में, तो 14 का मल्टीप्लाई 10 से और एक बार 14 का मल्टीप्लाई 4 से। इस 14 को मैंने तोड़ लिया 10 और 4 में, तो 14 का मल्टीप्लाई एक बार 10 से करना, एक बार 4 से करना, 10 + 4 14, दोनों आंसर को जोड़ना, आंसर मिल जाएगा। अब देखो फायदा क्या हुआ, 14 इंटू 10 कितना होगा, 140 होगा, 0 तो पीछे आ जाएगा, 14 इंटू 1 14।
नेक्स्ट 14 इंटू 4 करना है तो उसको कर लो। 4 इंटू 4 16, 16 का 6 यहाँ 1 कैरी, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, कितना आया 56 के बराबर। दोनों को आंसर्स को जोड़ लो, कितना आएगा 0 प्लस 6 6, 4 प्लस 5 9 और 1 ऐसे ही, तो 196 क्या होगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा आपका 196, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख लो या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आंसर हो गया आपका बी का, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 196 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब ध्यान रहे कि ये मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आपको आना चाहिए, नहीं आता तो बार बार घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की वजह से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो ये हो गया आपका बी क्वेश्चन सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सी क्वेश्चन में जो साइड दी है वो है 5 मीटर, थोड़ा सा छोटी है साइड, जल्दी हो जाएगा सॉल्व, है ना। चलो तो सी क्वेश्चन देखो, सी क्वेश्चन है 5 मीटर जो है आपकी साइड दी है ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 मीटर। अब मुझे फाइंड करना है इसका एरिया। मैं चाहूँ तो एक स्क्वायर बना सकती हूँ, यहाँ पे चारों तरफ उसमें 5 मीटर लिख दो, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 5 मीटर। अब मुझे फाइंड करना है इसका एरिया, तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड इंटू साइड। साइड तो सब बराबर हैं, दो साइड का मल्टीप्लाई कर दो, 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर। सो 5 इंटू 5 कितना होगा, 5 इंटू 5 होगा 25 के बराबर। सो 5 इंटू 5 25, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। सो 25 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, इसका एरिया आ जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो, 25 क्यूब मीटर भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका सी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले लगाकर इनके एरियाज कर रहे हैं फाइंड। अब इनको लिखना कैसे है एक बार वो भी देख लो। शुरुआत करोगे, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। आगे बढ़े, बी क्वेश्चन में जो साइड ऑफ स्क्वायर वो दी थी क्या थी, 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, या फिर 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट सी आखिरी वाला दिया था, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 मीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड, दैट इज 5 मीटर इंटू 5 मीटर। 25 मीटर स्क्वायर ऊपर की तरफ है ये, और 25 स्क्वायर मीटर। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़े अगर तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। अब 3 फिर से रेक्टेंगल दिए हैं और उनकी लेंथ और ब्रेथ तीनों की अलग अलग दी हुई है। Which one has the largest area and which one has the smallest? हमसे पूछा गया है इन तीनों रेक्टेंगल में से कौन से रेक्टेंगल है जिसका लार्जेस्ट एरिया है यानी सबसे ज्यादा एरिया है, और किसका स्मॉलेस्ट एरिया है यानी कि सबसे कम एरिया है। ये हमको क्या करना है, बताना है। तो क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमको, हमें ये करना पड़ेगा कि एक एक करके तीनों रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करने पड़ेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले में 9 मीटर और 6 मीटर दिया है, तो ये क्या है, लेंथ हो जाएगी 9 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी 6 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी कि 9 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर। इसी तरीके से दूसरे में लेंथ कितनी है, 17 मीटर है, ब्रेथ कितनी है, 3 मीटर है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दैट इज 17 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर। आगे बढ़े, अगला तीसरा वाला क्या है, लेंथ है 14 मीटर, लेंथ हमेशा लंबी वाली होगी,
वृत्त है 4 मीटर। ध्यान रहे लेंथ ऑफ वृत्त की यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो उनको कन्वर्ट करके सेम कर लेना पहले। फिर एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वृत्त, क्या हो जाएगा 14 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर। अब इन तीनों का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तीनों को कैलकुलेट कर लो कि इनको कैलकुलेशन करने के बाद ये कितने के बराबर आ रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया, कौन सा है जिसका लार्जेस्ट यानी सबसे ज़्यादा एरिया होगा और कौन से का सबसे स्मॉलेस्ट एरिया होगा। जो आंसर सबसे ज़्यादा वैल्यू आए वो लार्जेस्ट एरिया होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम आए वो स्मॉलेस्ट एरिया होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक आंसर फाइंड कर सकते हो। तो एक आइडिया दे दिया यहाँ पे मैंने फिलहाल आपको, है ना, कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो होगा आपका सॉल्व। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। आज की क्लास में मैंने आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है आपकी क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 से। अब आपका काम यह है कि आज की क्लास के जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उनका आपको अच्छे से रिवीजन करना है, बिना देखे कम से कम 2 बार अपनी कॉपी में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सो दैट इनकी बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाए। इसी के साथ साथ और क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस तो आपकी चल ही रही है, मार्क्स अच्छे स्कोर करना है तो प्रैक्टिस भी हमको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे। इतना ही नहीं, ये भी याद रखो कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं, सो दैट आप लोग घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन का फ़ायदा उठा पाओ। तो इसका भरपूर फ़ायदा आप भी उठाइए और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स सबको इसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ हम पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, पूरी फ्री में हमें आपको मिल रही है हमारे सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस। सो बिल्कुल इसका हमको फ़ायदा उठाना है, इससे हमें फ़ायदा मिल रहा है घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन का, और हर एक बच्चा अब प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन को भी समझ पाएगा, जिससे आपको हेल्प होगी बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।